ये सुबह का समय है, 4 बज रहे हैं। कोई बातचीत करेंगे। प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है, पर आप प्रैक्टिकल में लगता है बोर हो जाते हो। बिना प्रैक्टिकल से बातें कोई मायने नहीं रखती। तो आज थोड़ी बहुत ही बात करेंगे। देखो एक्चुअली ना, ये सुबह मेरे पास होती नहीं मेरे अपने लिए, समझ अपने लिए। तो जब भी सुबह हो तो मैं वर्कशॉप में होता हूँ, क्लास में होता हूँ। तो ये 5-6 सुबह मुझे मिली है, खाली है। तो इस समय में कुछ जो बातें वर्कशॉप में भी होती है, वैसे तो वो आके ऐसे आई, ऐसी चले गई, ऐसे आके कहीं थम नहीं जाती। तो थमने के लिए ये सब प्रोसेसिंग बनाए गए हैं। तो कुछ बातें आज हम करेंगे, देखेंगे उस बातों को, फिर सेंसर करेंगे। बोल तो मैं दूंगा आज, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो फैमिली में बैठ के कर सकते हैं, नेशन या इंटरनेशनल करनी बरजत होती है। वो होता तो सत्य है, सत्य से भी बड़ा बाप होता है। वो बातें सत्य नहीं होती, सत्य से भी ऊपर होती है, पर सत्य को ना बोला जाता है, ना लिखा जाता है, सत्य पे सिर्फ चला जाता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ बात बोलने की। तो देखते हैं, फिर उन बातों को आगे लेके जाना है, यहीं छोड़ देना है। चले वहाँ पर बैठे जाकर, चलो आओ। वो जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो एक फाइल पड़ी है मेरी, ब्रह्म ऋषि की भेजी हुई। कागज जो लगे हुए हैं, बस उतार के दे दो, ट्रे पे लगी हुई है। ये बातें मैंने रख ली वैसे ही पास, मैं पढ़ूंगा नहीं, इसकी वेव्स मेरे अंदर आएगी। ये भी कि जादू है, लोगों को पता नहीं। हर व्यक्ति दिमाग लेवल पे हर काम नहीं करना चाहिए, दिमाग से थोड़ा परे भी जाना, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। ये मैंने रख लिए पास, पढ़ूंगा नहीं मैं, पढ़ने से कन्फ्यूजिंग ऐसे ही है, बस खिचड़ी मिचड़ी है, वो सारी बातें मिक्स हो जाएंगी। तो ये मैंने पास रख ली, इसके अपने आप मेरे वेव अटैच करेंगे, जैसे मोबाइल की रेंज आती है ऐसे आएगी। तो आज मैं थोड़ा सा अपने तरीके से ही कोई बातचीत करेंगे। पहले मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, पर प्रैक्टिकल में आप, क्योंकि आप समय नहीं होता, ये बातें पत्नी आप मोबाइल पे सुनो, चलते फिरते सुनो। सुबह मेरे पास तो सुबह है, मैं तो इसी के लिए बना हुआ हूँ। फिर भी चलो मैं शुरुआत पहले करता हूँ, फिर मैं देखूंगा बीच में माहौल बना तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेंगे, ताकि एनर्जी होगी, ऑक्सीजन होगी, तभी हम बातें सहजता से हमारे ब्लड में आ जाएगी, हमारे फिजिकली सिस्टम में आ जाएगी, हमारे डाउनलोड हो जाएगी हमारी बॉडी में अपने आप। उसके लिए आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि ठीक करो, गलत करो, ये करो, वो ना चाहते हुए अपने आप तुम सही रास्ते पर चलने लगोगे, अपने आप को काउंसलिंग करने लगोगे। तो पहले मैं शुरू करूँगा। एक तो होता है इंसान ब्रह्म ज्ञानी, लोग कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ब्रह्म ज्ञानी है, मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ, मैं ब्रह्म पढ़ता हूँ, ये आती बातें। कुछ होते हैं ब्रह्मचारी, कहते ये बंदा ब्रह्मचारी है, इसने शादी नहीं की, ये ऐसा ही है, ये ब्रह्मचारी है, ऐसा है, ये सब बातें। तो ऐसा भी है कि व्यक्ति ने शादी नहीं की, वो ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी का क्या मतलब है? एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, फिलॉसफी नहीं है, जिंदा सत्य है। ब्रह्म का मतलब कुदरत होता है, कुदरत के रूलों को फॉलो करना ही ब्रह्म।
ब्रह्मचार्य है या ब्रह्म ज्ञान है। अगर आप कुदरत के फॉलो नहीं कर रहे, उसके रूल को नहीं मान रहे, तो चाहे तुम नांगे बाबे हो, चाहे कोई बाबे भी हो, चाहे शादी की हो ना की हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम महापुरुष महात्मा हो, अगर तुम कुदरत के रूल तोड़ रहे हो, कोई आतंक मचा रहे हो, कोई विवाद पैदा कर रहे हो, तो वो ब्रह्मचार्य खत्म हो जाता है। कुदरत को सेफ रखना, शांति बनाए रखना ही ब्रह्मचार्य होता है। तो मैं शुरू करूँगा कहाँ से। अगर आपको अच्छी बीवी की तलाश है, या अच्छे पति की तलाश है, या अच्छी बहू की तलाश है, या अच्छे दामाद की तलाश है, तो आजकल लोग पता नहीं क्यों, जहाँ उनका कच्चापन है वो, जहाँ भूख है उनकी, जहाँ वो हाई एंटी समझते हैं अपने आप को, कीजिए खुलापन समझते हैं उसको, मुझे नहीं पता, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं ओवर क्लैबर भी कह सकते, मुझे नहीं पता, चलो देख लेने, आप ही जज कर लेना। तो जब कोई अपने लिए बीवी तलाश करता है, या पति तलाश करता है, या दामाद या बहू, तो उसकी पूरी खोजबीन करते हैं इंसान। अब तक तो, जहाँ तक तो लोग कहने लगे, लिविंग स्टाइल में रहने लगे कि पहले कुछ दिन रहेंगे, फिर अगर दाल बनी तो चलेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वो तो समझ लो तुम्हारा कुंवारापन ही खत्म हो गया, फिर शादी हो ना हो, तलाक हो ना हो, वो तो खत्म हो चुका सब। पर मैं देख रहा हूँ ये कैसी थिंकिंग थी, कच्चापन था, या वासना थी, या एक इंटरटेनमेंट था, एक बहाना था गंदे काम करने का, ये मुझे आप अपने आप ही देखना, जज कर कर। पर मैं आपको इसका आसान लॉजिक बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग से परे होकर बात करेंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिक टच है। तो पर इसलिए ये बातें, वैसे मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मेरा मन शांत है, मैं कुछ भी लागू कर, जिसका मन शांत हो वो कोई भी ज्ञान को अपने जीवन में यूँ फिट कर लेगा, चाहे वो कितनी आग जली हो। तो जिसका मन शांत नहीं, वो कितनी अशांति भी क्यों ना हो, शांति भी क्यों ना, फिर भी वो लागू नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो किसी की भी जीवन साथी की तलाश करनी हो, जीवन फैमिली मेंबर की तलाश करनी हो, जैसे हम दूसरा ब्लड चॉइस करते हैं, एक तो अपना ब्लड होता है, अपना ब्लड जो अपना डीएनए होता है, एक हम दूसरी फैमिली से जब हम अटैचमेंट करते हैं तो थोड़ा रिस्क होता है इंसान को कि पता नहीं उसके विचार कैसे होंगे, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसा होगा। इसलिए इंसान को थोड़ा सा होता तो है। जो चीज़ें मिलती हमारे भाग्य से है, हमारे डिलीवरी से मिलती है, हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट है संसार के लिए, परमात्मा के प्रति हमारी जवानी की क्या सीमा है, उसी हिसाब से हमें वो चीज़ें मिलती है। हमने अगर अपनी जवानी की कोई सीमा बांध रखी है तो वैसा ही हमें जीवन साथी जहाँ हमारा रिलेशन मिलेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा मेरा मैं जो अनुभव करता हूँ, अनुभव नहीं करता हूँ, मेरे पास जो ब्रह्म ज्ञान है, जो मैंने अनुभव किया है, जहाँ एक जगह बैठकर कुदरत को देखा है। बीवी तलाश करनी हो या पति तलाश करनी, 50% उसकी इंक्वायरी करो, 50% पता करो कितने पढ़े हो आप, हाइट कितनी है, कैसा बोलते हो आप, क्या खाते हो आप, कितना खाते हो आप, बस 50% ना को डीप बातें जो है डीप, उसको परमात्मा पे छोड़ दो। फिर आप बेढंगी चीज़ भी अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए तो वो एक सुर तार हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी आप इंक्वायरी करोगे कि पूरा खोज वही करनी है अच्छी तरह, फिर धोखा हो जाएगा आपके साथ, फिर कुदरत पीछे हट जाएगी। ओके तुम्हें देख ही लिया, अब निपटो। बहुत मुश्किल हो जाएगा निपटना आपसे, ये 2 फुट का शरीर सहार नहीं पाएगा उस सबसे को। तो बुद्धिमता यही है कि कुछ कार्य 100% इंद्रियों के लेवल पे करना चाहिए, कुछ काम कुदरत पे भी छोड़ने चाहिए, कुदरत को भी इन्वॉल्व रखना चाहिए, खासकर जहाँ रिलेशन बनाना हो, फैमिली रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन, किसी सेकंड ब्लड को अपने ब्लड से मिलाना, एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ, ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो उसके लिए कुदरत का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। कुदरत जो है दिखती नहीं किसी को भी, पर तुम्हें महसूस करा देगी अपना आप
देखो कभी कभी हम एक क्षण में रोमांटिक भी होते हैं, एकदम क्रोधित भी हो जाते हैं, एकदम हंसने गाचे भी लगते हैं, एक पल में मूवमेंट बदल लेते हैं, माहौल बदल जाता है, हमारे भी ऐसा होता है। तो मैं अपने आप को मैं ब्रह्म ज्ञानी समझता हूँ। अरे ब्रह्म ज्ञानी से भी मैं ऊपर समझता हूँ अपने आप को। तो इसलिए मैं ये चीज़ें रोज महसूस करता हूँ, एक क्षण के अंदर सब कुछ बदल जाता है। पर मेरे पास मन शांत है, इसलिए मैं उसको बड़ा नॉर्मली लेता निकल जाता हूँ, मैं कामयाब हूँ। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही बताने आ रहा हूँ कि आप चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में कितने ही मास्टर बन गए हों, आप अपना फैमिली रिलेशन लगाने के लिए 50% ही अपनी एजुकेशन, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करो। 50% डिवाइन कुदरत पे छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो, ब्रह्म पे छोड़ दो। तब तुम ईश्वर को भी कह सकोगे कि देखो मैंने तो बाकी परमात्मा तेरे पे छोड़ा था। तुम कह सकोगे। अगर कोई थोड़ी सी ऊंची नीची हो जाए तो हम शिकायत कर सकेंगे परमात्मा को। अगर तुमने 100% ही खोज की है तो वहां कहेगा अरे यार तूने पूरी खोज की थी, मुझसे क्या पूछ रहा है। तुमने उसका ऊंचे नीचे 6 महीने साथ भी रहा, उसके साथ तुमने सारी रंगरलियां भी मना ली, सब कुछ एंजॉय कर लिया, अब मुझसे क्या पूछ रहा है। तो इसलिए पुत्र पैसे में आपको मैं बताऊं तो इसमें एक ब्रह्मचार्य भी आता है। जो हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मचार्य शादी ना करना, नंगे हो जाना ब्रह्मचारी। अरे ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्म कुदरत, ब्रह्मचार्य माने कुदरत के रूलों को फॉलो करना, कुदरत ने जो नियम बनाए उसी में रहना। अगर आपको कुदरत ने बताया कि शादी के बाद ही हमारा कुंवारापन नष्ट होना चाहिए, तो शादी के बाद ही होना चाहिए। तुम्हारा कुंवारापन बना है, तुम ब्रह्मचारी हो। शादी के बाद तुम्हारा कुंवारापन, तुम्हारा फैमिली से रिलेशन है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे हैं, तब भी तुम ब्रह्मचारी हो। अगर फैमिली में रहकर तुम कोई अपने कैरेक्टर को लूज कर रहे हो, या इधर उधर घूम कर रहे हो, को अपनी बीवी से धोखा कर रहे हो, या पति से धोखा कर रहे हो, जो अपने बच्चों से चिटिंग कर रहे हो, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। अगर आप उनके वफादार हो, एकदम ईमानदार हो, अपनी बीवी का विश्वास, पति का विश्वास, बच्चों का विश्वास तुम पर तो फिर पूरा है, तो तुम ब्रह्मचारी ही हो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी होने से कोई नंगे बाबे बन गए, जहाँ कोई शादी नहीं की हमने, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी शादी होती नहीं, तो ब्रह्मचारी थोड़ी हो गए वो। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब जो कुदरत के रूल से फॉलो करना। फैमिली में हो तो फैमिली के जो रूल्स बनाए हैं कुदरत ने, उसको फॉलो करना। हम अनमैरिड हैं, जब तक हम अनमैरिड हैं हम ब्रह्मचारी हैं। अगर शादी के बाद भी, हम बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं, अपनी फैमिली के जो हमारे कर्तव्य हैं, समझ लो हमारे जो क्या कहते हैं ना, इमोशनल जुड़े हुए, हम उसको बनाए रखते हैं, तब भी हम ब्रह्मचारी हैं। कुदरत ने ही हमें बीवी दी है, बच्चे दिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, कुदरत को कैसे बढ़ाएंगे हम। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी, बच्चों ने मुझे प्रश्न किया था, इसमें लिखा हुआ था, उसे शेयर करना। मैंने देखा कि यार शेयर करने मुझे अटपटा सा लग रहा था, तो पर ये मेरे अंदर पहले से चल रहा था। तो ये तो है ब्रह्मचार्य। अगर तुमने शादी की है, बच्चे हैं, फैमिली है, पर फैमिली के दायरे में हो, तुम उसको तुम धोखा नहीं दे रहे हो, अपनी बीवी को, या अपने पति को, या अपने बच्चों को। एक और भी है इसमें ब्रह्मचार्य के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, पर है थोड़ा अटपटा। बीवी जब शादी होती है ना दोनों में, तो लोग कहते हैं कि पहले हम चेक कर लें। वो क्या होता है कि हमारा स्वभाव मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वैसे भी नहीं मिलेगा। 16 साल लगेंगे आपको। पता, आज शादी करो, 16 साल आप मर्ज नहीं हो पाओगे, क्योंकि 16 साल लड़के के माँ बाप भी जिंदा होते हैं, लड़की के माँ बाप भी जिंदा होते हैं। वो जब तक वो जिंदा है तो वो आपस में मर्ज नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो भी एनर्जी लेते हैं, वो भी अपना शेयर लेते हैं। तो आपस में मर्ज होने में कम से कम 16 साल लग जाते हैं। तो फिर लिविंग में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो जिंदा ही है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आप चाहते हो कि आज ही शादी हो, आज से ही आप मर्ज हो जाओ, तो इनसे मुक्ति पानी होगी।
तो वो आप मुक्ति पाने के लिए दिमाग से काम नहीं होगा, उसके लिए तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आसानी से चीज़ें कहते लहू लहू को खींचता है, ब्लड जो है उसका असर होता है। हम चाहे लग कह दें कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसे छोड़ नहीं पाओगे आप, वो अपने आप उसका ब्लड का असर होता है, खींचता है अपने आप को। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि ये ट्राई कभी मत करना कि पहले मैं किसी के साथ रह के देख लूं। एक बार तुम्हारा कुंवारापन नष्ट हो गया, तुम नष्ट हो गए। उसमें किसी का कोई दोष नहीं, किसी का कोई लॉस नहीं, तुम्हारा ही लॉस है। तुम अपनी ही नज़र से गिर जाओगे, तुम्हारा अपना ही जी आत्मा, अपना सोल नीचे चला जाएगा। तुम अपने आप के चेहरे पर ही वो गुरूर नहीं देख पाओगे, जो हमारे अंदर जो गुरूर होता है, जो हमारे अंदर की चमक होती है, हमारी जो अंदर का जो इतरा के चलना, वो सब खत्म हो जाता है पुत्र। वही हमारी संपत्ति है। तो इसलिए पुत्र ये बहुत, इसके लिए ज़्यादा गहरा ना जाओ। टेक्नोलॉजी का ज़माना होने के बाद भी 50% इसको इस्तेमाल करो, खास कर जब आप पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए 50% कुदरत पे छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम पूरी किसी की भी इंक्वायरी करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही है, कुछ ना कुछ है ही है। क्यों खोलना? जितना फॉलो करोगे तो तुम जीवन में कहीं टिक ही नहीं पाओगे, फिर तुम सारा जीवन अकेले ही मर जाओगे। नहीं भी अगर ले भी गए तो किसी के साथ बैठ नहीं पाओ, डिप्रेस हो जाओगे, नशा करना पड़ेगा, ड्रग्स लेनी पड़ेगी, महात्मा भी नहीं बन पाओगे आप। अगर सोचोगे अगर कोई ऐसा सदमा लग जाए तो महात्मा बन जाओगे, वो महात्मा नहीं बनोगे, भिखारी ही बनोगे। महात्मा भी तभी बना जाता है जब सभी बाजियां जीत जाओ, वो महात्मा बनता है। किसी से हार कर महात्मा नहीं बना जा सकता, हर चीज को स्वीकार करके ही महात्मा बना जा सकता है। हर ऊंच नीच को, हर गंदगी को, हर तरह के टॉर्चर को बर्दाश्त करके ही महात्मा बना जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें की प्रैक्टिस है। तो अब एक होते हैं, ये तो मैं चलो फिर मुझे मिला था कि फैमिली रिलेशन आजकल ये है सब। अपने आप को तुम पे चेक कर लो कि आप व्यक्ति को चेक करने के लिए रिलेशन बना रहे हो कि ये तुम्हारी कोई कमजोरी, वीकनेस है, इंद्रियों की वीकनेस है, वासना है, ये चेक कर लिया करो पुत्र। बाकी तो मैंने ब्रह्मचार्य के बारे में बताया। अभी मैं, अच्छा एक और भी ब्रह्मचार्य भी होता है। मान लो मैं एक महात्मा हूं, मेरा काम है शांति का पाठ पढ़ाना। ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी? भगवान की यूनिफॉर्म है। जब हम ऐसे कोई भी रिलीजन यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो एक तरह से भगवान बन गए। हम हूं मैं चाहे व्यक्ति, पर इस वक्त मैं भगवान की जॉब में आ गया, यानी इस वक्त मेरा कैरेक्टर जो है मैं भगवान हूं, रियल भगवान। तो इस वक्त मेरा काम है लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना। शांति का ही एक ही लव, एक ही डिजिट, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि अगर ना मिले तो हम ये कर देंगे, ना हुआ तो हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ये सिद्धि भी है, हमारे ये जो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन ही होने चाहिए। वो ब्रह्म का काम है, वो कुदरत का काम है, जिसके पास शरीर नहीं। हमारे पास बॉडी है, हम अपनी बॉडी पे जो तपस हो रही है उसकी डिग्री बता सकते हैं उस कुदरत को, हमारे पास उसकी अटैचमेंट है, आप लोगों की नहीं, हम लोगों को बनाया गया है। तो मैं सिर्फ उसका तापमान से अरदास कर सकता ईश्वर को भी इसका तापमान थोड़ा कम कर दो। ये नहीं कि मैं ही खड़क उठा कर निकल जाऊं बाहर। ये ब्रह्म को आपने भ्रष्ट करने वाली बात है। ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मचार्य नहीं आप। ब्रह्मचार्य का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए तब भी शांति का ही पाठ पढ़ाना, कि इसके लिए ये नहीं बताना कि हमारे पास ये भी है और ये भी है। ये थोड़ा फिर वो एक मैं छोटी सी स्टोरी आती है, पर मैं कथा कहानियों में जाना नहीं चाहता, मैं प्रैक्टिकली लाइव ही ठीक हूँ, तो इसीलिए मैं बात, आपको मेरी बातों का असर होगा भी। सो ये भी एक ब्रह्मचार्य में आता है कि अगर आप किसी भी रिलीजन यूनिफॉर्म में हो, अगर आप शांति के अलावा भी कोई ऑप्शन अपने पास रखते हो तो आपका इष्ट कमज़ोर होगा, आपका गुरु कमज़ोर होगा, आपके इष्ट की जो मेडिसिन है उसमें कमी आ जाएगी। जैसे मान लो कि मैं एक महात्मा हूँ, ये मेरी एक दुकान समझ लो, मेरा मंदिर समझ लो, मेरा एक रिलीजन समझ लो, तो जहाँ पर कोई माथा टेकता है तो उसकी बीमारी ठीक होती है, उसकी प्रॉब्लम हल होती है।
अगर मेरा ब्रह्मचार्य टूट जाए कि मैं शांति के अलावा कोई और भी ऑप्शन रखता हूं अपने पास, अगर उस ऑप्शन को मैं इस्तेमाल करता हूं तो यहां पर माथा टेकने वाले को राहत नहीं मिलेगी, यानी मेरी शक्तियों की ताकत कम हो जाएगी, मेरा गुरु कमजोर हो जाएगा, मेरा इष्ट कमजोर हो जाएगा। अपने इष्ट को बलवान बनवाने के लिए मुझे लोगों की टॉर्चर मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर मैं लोगों को नहीं भड़काऊंगा कि चलो उठा लो, लग जाओ इस काम के लिए। मैं खुद मरूंगा तो मैं खुद मर जाऊं, मैं किसी को भड़काना, ये ब्रह्मचार्य का विरोध करना है, ब्रह्म से दुश्मनी मोल लेना है। उससे होगा कुछ नहीं, ब्रह्म का कुछ नहीं बिगड़ता, वो अपने आप में। अभी देखो कितना भी प्रदूषण हो, एक बारिश होने पर प्रदूषण क्लियर कोई नहीं कर सकता। कुदरत के पास बहुत कुछ है, वो एक क्षण के अंदर एक जहर तेरा वो छीन ले, क्षण में, एक पल के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है। मेरे कहने का मतलब उससे क्या होता है कि हमारा ही जो गुरु है कितने काम करता है, हमारे जो एलियन गुरु काम करते हैं। हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद पेट में जो खाना जाएगा वो खाना हजम हो जाए, ये भी उसी की कृपा होगी, वो बंद हो जाएगी। हमें बीमारी लगी, कोई रोग लग गया, मेडिसिन खाएंगे, वो मेडिसिन अंदर जाके असरदायक हो। अगर आप वो ब्रह्म को ब्लास्ट कर दोगे तो वो मेडिसिन असर करना बंद, यानी गुरु तुम्हारा ईस्ट कमजोर होने पर मेडिसिन भी असर नहीं करेगी। फूड खाओगे, फूड पॉइजन होने लगेगी, अरे ये हवा नहीं ठीक लगती, मिट्टी से एलर्जी होने, ऐसे बहुत सी चीजें हमारी बॉडी पे असर करने लगेगी। इसे कहते हैं हमारा गुरु, हमारा ईस्ट कमजोर होने लगा। तो वो कब होता है? जब हम उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो लोग अध्यात्म रिलीजन यूनिफॉर्म में है, रिलीजन वो चाहे असली हो चाहे नकली, आपने जब पहनी है तो आप पर उस कुदरत का, उस ब्रह्म का बोझ आ गया, पहाड़ आ गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए कि मैं जब वो हरकत कर रहा हूं, मैंने टीवी पे जी मैं तब बोला, मैं ना आपको बताऊं, मैं हर रोज, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है तो नहीं, पर मैं सीख रहा हूं, कर रहा हूं, हर रोज 1 घंटा मैं टीवी पे बैठता हूं। आधा घंटा मैंने सारे धार्मिक चैनल देखने हैं, सब के सब, एक आधा पौना घंटा। एक आधा घंटा मैंने न्यूज़ के सभी चैनलों की मैंने डायलॉग सुनने हैं, क्या क्या हो रहा है, घंटा। और 1 घंटा मैंने कोई ऐसे सोशल एक्टिविटी जो हो रही हो, मैंने उनको भी देखना है, मतलब सबको देखता हूँ। मैं आपको एक अंदर से बताऊंगा, बात है थोड़ी पागलों वाली, पर हो रहा है। मैं अपने आप को ना यूनिवर्स बना गया कि सारी दुनिया का मैं ऑनर हूं, मैंने अपने आप को मान लिया, बन भी लिया, वो उसका काम भी हो रहा है। तो मैं अब ना बैठ जाता हूं टीवी लगाकर, तो वहां बैठकर मैं लोगों को प्रमोशन डमोशन देता हूं। ये देखो कि जादू, मैं बात तो नहीं करना चाहता था, चलो देखेंगे, अगर अच्छी लगी तो रख लेंगे, नहीं तो सब कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर ये रियल है, तो उसका मैं अनुभव भी सुना है। मैंने ये चमत्कारी आदि युग नामकरण किया है युग का, ये युग मैंने बनाया है, इसके रूल रेगुलेशन मैंने सब के सब राइड करके वायरल कर दिया है इस कुदरत की हवा में। कोई लागू माने ना माने, जिस सब पे लागू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है। तो मैं ना अब टीवी पे बैठ के जब कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं, विशेष व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई महापुरुष हो, कोई महात्मा हो, माथे पे तिलक लगाकर कोई ऐसे ऐसे डायलॉग, कोई कंट्रोल से बाहर होकर बात कर रहा है, शांति से अशांति की तरफ के भी ऑप्शन रखता है कि मैं है ना हो तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वहां बैठकर फिर ना उसकी डेडलाइन लिखता हूं कि तुम्हारा काम दिस। तो वो होता है। मैंने उनको देखा है जाते उजड़ते हुए, उनका सारा सिस्टम बंद होते देखा मैंने, नेता लोगों को भी और मैंने को भी। वो मुझे लगता है कि मेरा मेरी जो फिंगर वहाँ पर चलती ना, टिक 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 टिक, वो काम कर रही, जैसे मोबाइल के लेजर वो चलने लगा है मेरा ये जादू। तो मैं सही मैंने बताऊंगा आपको, मैं किसी को इमोशनल ब्लैक करने के हक में नहीं हूं कि चौराहे पे बैठ के कोई मैं सत्याग्रह करूं। मैं अपने बेडरूम में बैठकर, अपने लिविंग रूम में बैठकर, जहां अपने मैं कक्ष में बैठकर इस तरह से समाधि लगा के काम करता हूं। मैं अपनी आत्मा को अपने
अपने सोल को जगाता हूँ, अपनी तार मिलाता हूँ उस निरंकार के साथ, तो वहाँ बैठ के मैं ये काम करता हूँ। क्यों किसी भीड़ किसी को डिस्टर्ब करना? ऐसे तो कलहार ही कलहार है। जिसने भी कुछ करना है वो अपने रूम के अंदर बंद बैठ के करे, बजाय किसी संसार को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये बातें मैं थोड़ा टीवी पे बैठकर, तो फिर मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं, किसी को कहता भी नहीं, पर किसी को पता भी नहीं मैंने किसी बंदे की डेडलाइन लिख दी है, उसको पता भी नहीं, पर वो मैं दूसरे तीसरे दिन देखता हूँ उसका काम हो गया होता है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप जो भी रिलीजन में हो, जो भी आप आध्यात्मिक यूनिफॉर्म में हो, अगर आप उससे ब्रह्म को खंडित करोगे, ब्रह्म का मतलब शांति का है। अगर हम शांति से कोई और भी ऑप्शन रखते हैं, अगर शांति से बात ना बनी तो हमारे पास ये रास्ता भी है, तो उसी दिन आपका गुरु, आपका ईष्ट कमजोर हो जाएगा। उसे करने से किसी को कोई लॉस नहीं होगा। तुम्हें मेडिसिन खाओगे असर नहीं करेगी, खाना खाओगे फूड पॉइजन बन जाएगी। शरीर तुम्हारा, तुम्हें ये 2 फुट का शरीर ही तुम्हें इतना टॉर्चर कर देगा, तुम अगला कदम बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो उसके साथ फिर हमारा जब ईस्ट कमजोर होगा तो ये मेरा मंदिर है, ये मंदिर ही मंदिर रह जाएगा, इसमें देवी नहीं होगी, ये सब खाली तबूचरे रह जाएंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। अभी बैठे हम, मैं बैठा हूँ, मैं जानता हूँ बुद्ध में कितनी ऊर्जा है। वो इसी कारण है कि अभी तक मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैंने सिर्फ शांति का ही पाठ पढ़ाना है। आप चाहे मेरे मुंह पे थूप भी दो, मेरी बात मानो ना मानो, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर ये नहीं करोगे तो मेरे पास ये भी है, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं एक ही ऑप्शन लेके बैठा हूं। जो सेकंड या दूसरा या तीसरा या चौथा ऑप्शन है वो ब्रह्म के पास है, वो कुदरत के पास है। तुम्हारे और मेरे बीच जो है यही है निरंकार। ये देखेगा, इसकी जॉब है, ये किस लिए बिठाया है, इसको किस लिए बनाया है? हमें बनाया है कि हम अपने शरीर पर असर महसूस करके इसको बता पाए कि इसका तापमान इतना है, थोड़ा कम कर दो, तो ये कर देगा। पर हमारा ये काम नहीं कि इसको तपस मैं ही कम करने जाऊं, वो नहीं हम कर सकते, वो हमारे पास ऐसी काबिलियत नहीं। तो बस ये एक तो याद रखो, ये हुआ ब्रह्मचार्य। ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो सिर्फ अपने आप की ही नॉलेज रखना ब्रह्म ज्ञान है। उसकी सूरज चांद तारे, वो ग्रंथ, वो किताब, उसमें ये लिखा है, आज से 20 साल पहले उस बाबे ने ये लिखा था, उस देवी देवता की कथा को जान लेना, बड़ी बड़ी हिस्ट्री को जान लेना, इतिहास को जान लेना ब्रह्म ज्ञान नहीं। बस ये 2 फुट के शरीर को जान लो, अपनी इंद्रियों को जान लो, अपनी इमोशनल को जान लो, ही ब्रह्म ज्ञान है। जीव ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। अपने ऊपर काम करना ही ब्रह्म ज्ञान है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना ही ब्रह्म ज्ञान है। अपने आप की काबिलियत की क्या सीमा है, उससे आपको ब्रह्म ज्ञान महसूस हो जाएगा कि ये जो 2 फुट का शरीर है किसने दिया है, किसके लिए काम करेगा। जब तुम इसकी एक मैप बना लोगे, उसी से तुम्हारा भाग्य सिद्ध होने लगेगा। अगर तुमने सोच लिया कि ये मुझे बॉडी मेरे माता पिता ने दी है, बस ये उन्हीं के चरणों में समर्पण है, फिर तुम्हारी जीवन की सीमा एक डिब्बे में बंद है। जब तुम्हें लगेगा ये शरीर दिया किसी ने भी हो, पर आएगा ये लाखों करोड़ों के काम, तो फिर तो बस तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम है क्या, थे क्या, बन क्या गए। देखते देखते ऐसा जादू चलने लगेगा, तुम्हारी इंद्रियां से रिजल्ट देने लगेगी। अगर तुमने इसको सोच लिया कि मैं इसी का ही गुलाम हूँ, इसने मुझे सुख दिया था, बस अब सारा जीवन इसी की झोली में मैंने अब सब कुछ डाल देना है, ऐसा नहीं है। सुख मिला है, ओके, मुझे इसने एजुकेशन दी है, ओके थैंक यू, उस एजुकेशन को आगे पास करो। ये नहीं कि उसी के पीछे फंस के बैठ जाओ। ब्रह्म ज्ञान का मतलब तुम्हें जो भी काबिलियत मिली है, जो इंद्रियां मिली हैं, धर्म जात और खानदान से आगे होके कुछ करना, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अगर तुमने अपनी सारी जवानी, अपनी सारी इंद्रियों को चंद रिश्तेदारों की, चंद रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हें कुछ पाला पैदा किया, जिन्होंने खाना दिया, शायद तुम्हें किसी ने हाईलाइट भी किया होगा, तुम कहोगी बस इसी के सर से मेरी कामयाबी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो टीवी पे देखता हूँ, ये चीज़ें देखकर फिर मुझे हैरानगी होती है, यार क्या बात बोल रहा है बंदा, मारा जाएगा, ये डायलॉग बोलने से ही इसका सारा काम तमाम हो जाएगा।
बहुत बड़ी कामयाबी पाने के बाद वो सारी कामयाबी किसी एक की झोली में डाल देता है, जहाँ अपनी माँ की झोली में, जहाँ बाप की झोली में, मेरे डैडी की जी सारी है जी, मेरी मम्मी का उसने किया है। वो जब वो जानी उस कामयाबी का एक तरह से अपमान हो जाता है, क्योंकि बड़ी कामयाबी किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति के आशीर्वाद से नहीं होती, बहुत सी आत्मा का योगदान होता है उसमें। तो उस वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा। फिर मैंने देखा भी उन लोगों को, फिर वो व्यक्ति जिस दिन ये डायलॉग बोलता है ना, मैंने उससे अगले दिन उसकी वो जो चमक है वो कम हो जाती है। वो जिस जगह पे वो चमक रहा है ना दिन प्रतिदिन, वो धीरे धीरे जहाँ तो वो सेल हो जाता है, जहाँ पे उससे नीचे आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसे ऐसा नुकसान नहीं है किसी का, एक न्याय करो कि ये जो काम, मैं देखो मैं ऐसे महात्मा बन गया तो मेरी बीवी ने मुझे साथ दिया, मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा क्रेडिट उन्हीं की झोली में डाल दूं, नहीं, उसके पीछे बहुत लोगों का आशीर्वाद है, बहुत लोगों का आज भी लोग आशीर्वाद मुझे, मैं तो किसी महात्मा होके मैं किसी को आशीर्वाद देता तो लोग ही मुझे आशीर्वाद दी जा रहे हैं। आज भी मैं, अभी भी ये कुछ हो रहा है तो मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सब ब्रह्म ज्ञान में ही आती है, अपने इंद्रियों पर, अपनी कामयाबी पर, अपनी पैदा होने से लेके आज तक किन लोगों का एहसान है। और ये सारा एहसान का मतलब ये नहीं कि सारी अपनी काबिलियत उसकी झोली में डाल दो। कोई गाड़ी बनती है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद वो गाड़ी कहाँ चलती है वो इंडस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है, वो इंडस्ट्री के लिए नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चल। इसी तरह हमें जहाँ बिस्ने बना दिया, अब हम संसार के लिए बने हैं। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। अब मैं बात तो कुछ और है मेरे पास, वो मैं कल देखूंगा, कल क्लियर करेंगे उसको। वो मेरे वो इसी के साथ मर्ज नहीं होती। तो आज थोड़ा मैं प्रैक्टिकल भी करना चाहता था, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये एक फिलॉसफी है, बातें अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ये मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ साथ तुम्हारे ब्लड में आ जाएगी। टाइम तो है हमारे पास, थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा कि नहीं, हल्का सा कर लेते हैं, मुद्रा प्राणायाम कर लें थोड़ा सा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बातें करना एक कला है। कोई भी बात को आप 3-4 बार पढ़ लो, जब बोलो, लगेगा कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत गुड हो। पर प्रैक्टिकली में तुम कभी ना कभी पकड़े जाओगे कि तुम नाकाम व्यक्ति हो। ये मैंने कुछ सीनियर लोगों की इंद्रियों में देखा है, उन्हें मैं बातें करते देखा, ऐसे 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 धार्मिक करते करते ना उनके चेहरे पर ऐसे रूप भी आया। फिर मैंने उनके जीवन में कुछ गर्म हवा आई तो मैंने ऐसे रोते देखा, ऐसे ऐसे करते देखा। तो मुझे बड़ा संकोच, यार इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद भी इंसान छोटी सी थोड़ी सी गर्म हवा लगने से देखो ये कहाँ गया हो गया, कहाँ चलेगी वो, इसकी जो आध्यात्मिक बातें कहाँ चले गया वो भगवान इनका। तो ये प्रैक्टिकल करने से ना, आप जो किसी को आप थॉट दे रहे हो तो कल को कभी कुछ हो जाए तो उसको लगेगा भाई ये थॉट भी इसने लागू किया हुआ इसके शरीर में है। तो मैं भी कहता हूँ, कभी देख लेना मुझे कि मैं जगह डायलॉग बोलता हूँ, अगर मेरे जीवन में कुछ हो जाए तो मैं नॉर्मल ही रहता हूँ, होता मेरे साथ तकरीबन है ही। तो ना मैं कभी शिकायत करता हूँ, ना अपनी इंद्रियों से ना भगवान से, पर मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई, ये ऊर्जा साधना से आई है। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन पे काम कर लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन, मैं आपको एक बता देता हूँ ऑक्सीजन का बाद। ये शरीर है ना, शरीर में ना हमारी ऑक्सीजन इस तरह से चल रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक्चुअली ऑक्सीजन चाहिए हमें ऐसे सर्कल में, इस तरह से आगे से चलकर पीछे से ऐसे राउंड। जब हमारी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चल रही है तो हम व्यक्ति हैं, इंसान। अगर हमारी ऑक्सीजन एक सर्कल निकाल दे पूरा राउंड तो इंसान भगवान बन जाता है। चलो भगवान इंसान के बीच का ही बन जाए, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। मेरी जॉब है, कोई ऐसी बातें करते रहे, कोई पता नहीं, इस तरह से बैठ के ना एक तरह
ये वाला मुद्रा प्राणायाम कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे। मैंने अपनी जॉब निभानी है, अगर बातें करें तो उसके साथ साथ ये कल काउंसलिंग की नहीं होती, थोड़ा सा डोज भी चाहिए। तो इस तरह से बैठकर ना ये मुद्रा प्राणायाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है फर्स्ट, सांस लेंगे हम 8 सांस उज्जयी से में, फिर उसके बाद सेकंड 8 सांस, अंगूठे को मुट्ठी में बंद करके 8 सांस, फिर थम्स अप मेरुदंड 8 सांस, इस तरह से बैठकर। तो गले के साथ आपको मैंने सिखाया, फिर भी बता देता हूँ। ये गला जैसे गले में खुजली हो जाती करते हैं ऐसे ऐसे, इसी तरह गले के साथ टच होती, सांस जाएगी आएगी। मैं गिनती बोलूँगा, काउंटिंग करूँगा, आप मेरी आवाज़ को सुनते जाना, करते जाना, सुनते जाना, उल्टा सीधा जैसे भी करना, पर आंखें बंद रखना। मतलब है कि 5-7 मिनट हमने आंखें बंद करके बैठना, बस और कुछ नहीं। जितनी भी मेरी आवाज़ में फॉलो कर सको करते जाना, सांस लेते जाना, छोड़ते जाना, पर आंखें बंद रखना। जितनी देर आंखें बंद करेंगे ये सारी बातें हमारे ब्लड में प्रिंट हो जाएंगी, टिक 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 छप जाएंगी। फिर तुम्हें जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त जरूरत पड़ेगी इस बात की, अपने आप वो सामने आ जाएगी। ये इस तरह से बैठ जाओ आप। फर्स्ट पोजीशन, अंगूठा फर्स्ट उंगल 0 बना लो, 3 उंगलियां सीधी कर लें, घुटनों पर रखें, आंखें बंद कर लें, वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें आ रही उन्हें स्वीकार करें, खांसने की आवाज, पक्षियों की आवाज, जो भी आवाजें आ रही उन्हें स्वीकार करें। अपने वजन को याद करें और एक गहरी सांस लें, और सांस को छोड़ते समय अपने शरीर का वजन इसी आसन, इसी धरती पर डाल दें। शरीर ढीला, कमर सीधी, आंखें बंद। तो पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठे को उंगली से जोड़ लें, 3 उंगलियां सीधी कर कर घुटनों पर रखें। पहले गहरी सांस लो, छोड़ दो, फिर से गहरा सांस लो, छोड़ दो। अब गले के साथ उज्जयी में सांस अंदर विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, breathe out 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, रिलैक्स। आंखें बंद, हैंड ओपन, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, घुटनों पर आंखें बंद रखें, ध्यान हथेलियों पर। जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, ध्यान में ही। एक गहरी सांस लें, पूरा आराम। सेकंड पोजीशन मुद्रा की, अंगूठा फर्स्ट उंगल 0, छोटी वाली 3 उंगलियां हथेली से लगा लें, छोटी वाली 3 उंगलियों हथेली से फोल्ड कर लो, अंगूठा फर्स्ट उंगल 0 और घुटनों पर रखें, और एक गहरी सांस लो, पहले छोड़ दो, फिर से नॉर्मल सांस लें, छोड़ दो। अब गले के साथ उज्जयी में सांस अंदर विद इन 1 2 3 4 होल्ड, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड। सांस अंदर 1 2
3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, रिलैक्स, आंखें बंद, आईज क्लोज, हैंड ओपन, हाथ घुटनों पर आकाश की ओर खुले हुए, ध्यान हथेलियों पर, आंखें बंद रखें। जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, ध्यान में ही एक गहरी सांस लें और पूरा आराम। थर्ड पोजीशन मुद्रा की, अंगूठे को मुट्ठी में बंद कर लें, आदि मुद्रा, अंगूठा मुट्ठी में बंद कर लो, अंगूठे को 4 उंगलियों के बीच दबा लें, मुट्ठी बंद, घुटनों पे रखें, एक गहरी सांस लो, छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ दो, गले के साथ उजई में सांस अंदर, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, सांस अंदर 1 2 3 4 रोको, बाहर 1 2 3 4 5 6 रोको, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, रिलैक्स, हैंड ओपन, आईज क्लोज, फोकस हैंड, ध्यान हथेलियों पर, आंखें बंद रखें। जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, ध्यान में ही एक गहरी सांस, पूरा आराम। फोर्थ पोजीशन, थम्स अप, अंगूठा ऊपर, मुट्ठी बंद, घुटनों पे रखें, बैकबोन सीधी रखें और गहरा सांस लें, छोड़ दें, फिर से गहरी सांस लें, छोड़ दें। अब गले के साथ उजई में सांस अंदर, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड, विदाउट 1 2 3 4 5 6 होल्ड, विद इन 1 2 3 4 होल्ड,
Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. होल्ड. सांस अंदर 1, 2, 3, 4. रोको. बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6. रोको. विद इन 1, 2, 3, 4. होल्ड. ब्रीथ आउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. होल्ड. सांस अंदर 1, 2, 3, 4. रोको. बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6. रोको. विद इन 1, 2, 3, 4. होल्ड. ब्रीथ आउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. होल्ड. रिलैक्स. हैंड ओपन, आईज क्लोज. आंखें बंद रखें. ध्यान हथेलियों पर. जहां भी दर्द, वाइब्रेशन, ध्यान वहीं. आंखें बंद रखें. पूरा ध्यान अपने भीतर. आंखें बंद, होंठ बंद, शरीर सीधा. सांस को नाक से आने जाने दें और पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखें. आंखें बंद. फोकस नोज. सांस से आ रही जा रही सांस पे ध्यान रखें. ये सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है. थोड़ी देर सांस के साथ रहे. सांस को महसूस करें. होंठ बंद रखें. नाक से सांस को महसूस करें. भीतर जाती हुई सांस हमें ऊर्जा देती है, जीवन देती है. बाहर जाती सांस हमें रोगों से, चिंता से मुक्त करती है. इस सांस को बड़े भाव और सत्कार के साथ भीतर जाने दें. आपके शरीर के रोग आपसे दूर जा रहे हैं. आपके मन का भय आपसे अलविदा ले रहा है. भयभीत होना हमारा स्वभाव नहीं. इस भय को अपने से दूर जाता हुआ महसूस करें. तीन बार ओमकार की चंटिंग करेंगे. अगर आपको ओमकार से कोई परहेज है तो गहरी सांस लेके छोड़ देना. हो सके तो गहरा सांस लें और ओमकार के साथ हमारे साथ
आराम, आंखें बंद, मन ही मन इस पल को नमस्कार करे, इस सुबह को नमस्कार करे, इस स्थान का सम्मान करें, चारों दिशाओं को नमस्कार करें, अपने गुरुदेव, अपने ईष्ट को नमस्कार करें, उसकी कृपा को महसूस करें। वो देख रहा है आपको, वो खुश है आपसे। इस शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, कमजोरी है परमात्मा की, मंदिर है ईश्वर का। इस शरीर के प्रति सजग, इसे सम्मान दें। एक गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए कंजूसी के साथ धीरे धीरे सांस बाहर, जब चाहे अपना समय लेते आंखें खोल सकते हैं। स्लोली स्लोली आईज ओपन, आंखें खोल सकते हैं। सिर्फ 8 या 10 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी हमारे ब्लड में यो वायरस आ जाता है ना, वो नष्ट हो जाता है इससे। तो अगर आप इधर उधर से ज्ञान ना भी कोई प्राप्त करो, तुम्हारे ब्लड की जो क्वालिटी है वो अपने आप ज्ञान देने लगेगी। ये है ब्रह्म ज्ञान। इस ब्लड में ही सब कुछ प्रिंट है। वैसे फिल्टर करना आना चाहिए कि इस ब्लड को कैसे फिल्टर करना है। सारा दिन हम लोगों की बातें सुनते हैं ना, किसने बोल दिया, कुछ बोल दिया, वो हमारे ब्लड में वायरस आने लगते हैं, तो हमारे ब्लड की क्वालिटी थोड़ी वीक हो जाती। तो इसी साधना, ये प्राणायाम, ऑक्सीजन लेने से, सांस लेना, छोड़ने, सांस लेने से ये ब्लड फिल्टर होता जाता है, उसके टॉक्सिन्स निकलते जाते हैं, निकलते जाते, ब्लड क्लियर हो जाता है। फिर अपने अंदर से ही हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जवाब मिलते हैं। ये शरीर चलता फिरता ग्रंथ बन जाता है। पर उसके लिए ये नहीं कि आप किताब लेके बैठ जाओ, सारी नॉलेज हो गई आपको, फिर भी चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई बात हो गई तो तुम भगवान का दोष दोगे, तुमने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं, ये दोष देते रह जाओगे। किताबों के जो पढ़ने वाले होते हैं, फिर वो शांति के बाद अलावा कोई और भी ऑप्शन रखते हैं। जो खुद का ज्ञान रखते हैं वो सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाते हैं, शांति का। उन्हें पता है कि तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत ताकत चाहिए, तुम मुझे मार नहीं सकते। जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो 2 ऑप्शन रखते हैं, शांति नहीं मिली तो हम ये भी कर देंगे, तो उसके लिए फिर आपको रिस्क में जीवन जीना होगा। फिर सब कुछ होने के बाद भी तुम सेफ नहीं हो। तो ये प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ये मेरी वीडियो देख लो, पर फिर भी आज फिर बता रहा हूँ, जब भी ये वीडियो देखना, शुरू से देखना, शुरू से देखकर बंद कर देना। चाहे बीच में भी मत देखना, एंड भी मत देखना, पर बीच में मत देखना। बीच में देखने से ये मैंने अनुभव किया है, कुछ भी नहीं होता। रे यह क्या बोले जा रहा है, क्योंकि उसका पता नहीं ये थीम चला कहाँ से था, ये तीर कहाँ से निकला, क्यों शुरू हुआ, ये बातें क्यों हुई, कहाँ से चली। जब उसका लॉजिक ही नहीं पता, वो एक जहर ही है। तो मैंने पहले भी बताऊँ, कोई भी पुरानी हिस्ट्री की बात करनी हो तो सबको पता होता है, वो बीच में भी सुन लो तो गुड होता है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि ये अधूरा ज्ञान पॉइजन भी बनता है। अधूरी बातें कंफ्यूज हमें भी टॉर्चर करेगी, इसलिए ध्यान रखो। बाकी प्रैक्टिकल करो। अगर तुम नहीं भी, मान लो आप किताबों के ही शौकीन हो, ठीक है, पर फिर भी प्रैक्टिकल करो। रोज़ सुबह उठो, अपनी लाइफ स्टाइल को, यूनिफॉर्म, शूज़, सुबह पानी पीना, फ्रेश होना, तुम्हारे जीवन का जो सख्तपन आने वाला है वो तुमने ही सहारना है। ना तुम्हारी माँ ने, ना तुम्हारे बाप ने, ना तुम्हारी बीवी ने, ना तुम्हारे पति ने। वो तुम्हारे ही शरीर पर आने वाला है।
और तुम्हें ही उसको सहारने की ताकत चाहिए। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा और मदद हो भी नहीं सकती। तो लिए ध्यान रखो पुत्र, आने वाले समय में तुम बुढ़े होने वाले हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बदन की खुशबू सामने वाले को टॉर्चर करे और तुम्हारे पास कोई भी ना बैठे। मैं बुढ़ा हो रहा हूं पर मेरे में अभी खुशबू है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे दूर भाग पाएगा। मैं अपने आप को बना के रखता हूं कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। मेरा ब्लड बिल्कुल क्लियर है। मैं हर समय अपने आप को मेंटेन करता हूं। दिमाग में कोई वायरस नहीं आने देता, कोई भी हो। तो ये एक प्रैक्टिस है। फिर एक समय आने के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता, पर मैं फिर भी करता हूं। आपसे आने से पहले मैं बताऊं आपको, ये सारा मैं सुबह 2 बजे उठा था, ये सफाई सफाई कर कर ये मैंने पहले मेडिटेशन किया, साधना की। फिर जब ये बच्चे आ गए, सब मशीनें लगा, मैं अंदर चला गया। फिर मैंने अंदर भी अपना योग का अभ्यास करके ही फिर मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी। क्योंकि अगर देखो संसार में आना है तो मैं रहता वैसे नंगा ही हूँ। जब मैं अकेला हूँ, जब फिर मैं जंगल में होता हूँ। जब कोई संसार में आ जाता तो फिर मैं यूनिफॉर्म में, कि जैसी देश वैसा भेष। हर जगह नंगे घूम जाना ये भी एक अनपढ़ता है। मैं वैसे तो फिर ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जैसी जगह जाओ अपना ही ना उस पर थोपो, वैसे ही बन जाओ। अंदर से तुम जैसे हो वैसे रहो, पर दूसरे को हम टॉर्चर ना कर पाए। बात एक मुझे शेयर करनी थी, पर मैं कल करूँगा। कुछ बातें ना, मैं जब आप ये साधना करोगे तो आपके जीवन में कोई पता नहीं कि कब वो तुम्हें हैक कर ले, यानी तुम्हारी उंगल थाम ले। तो जब उंगल थाम के लेके जाओगे कुछ ना कुछ होगा। वो मेरे कुछ जीवन की एक घटना है। वो मैंने ना संडे वाले दिन टॉक की थी। संडे वाले दिन मैंने, किसी ने पूछा तो मैंने वो बोली थी। वो उस वक्त जागी थी, तो वो आके चली गई, पर मैं उसे डिब्बी में मत करना चाहता हूँ। ये थोड़ा मेरा पर्सनली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो हिस्ट्री में ना कुछ लम्हे कुछ ऐसे बात हो जाती है। वो चाहता हूँ मैं उसको भी पता चले, उसको भी पता चले। ये मेरा समझ लो पर्सनली है। तो वो बातें मैं आज नहीं करूँगा, कल अगर, क्योंकि मेरे पास है, कल का दिन भी है, अभी 2 दिन और है। तो चलो कोई ना कोई आलतू फालतू भी बातें कर लेंगे बीच बीच में। सारी सयानी बातें भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी जबलियाँ भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो भी मज़ा आएगा। संतों की जबान से कुछ भी सुनोगे ठंडक देगा आपको, वो नेगेटिविटी नहीं देगा, पॉजिटिव भी देगा। बाकी आखिर में फिर से मैं आपको एक लास्ट में क्लियर बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, मेरा इष्ट कब बलवान होगा, मेरा गुरु कब बलवान होगा, जब मैं अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म की सेवा करूंगा। बस याद रखना पुत्र, अगर मैं सोचूं कि मैं जिस धर्म का हूं मैं अपने प्राण उसी धर्म के लिए निछावर करूंगा, मेरा इष्ट कमजोर हो जाएगा, मेरा भगवान कमजोर हो जाएगा, उसकी मेडिसिन में ताकत कम हो जाएगी। जब मैं जिस धर्म का हूं मैं किसी और धर्म के लिए प्राण दूंगा तो मेरा इष्ट बलवान होगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, उसका यशमान बढ़ेगा, उसकी मेडिसिन बढ़ेगी। तो जो लोग अपने ही धर्म को प्राण देने की बातें करते हैं, जो अपने ही धर्म को अपना ब्लड देना चाहते हैं, वो अपने ही इष्ट को कमजोर करते हैं। भगवान अनलिमिटेड होता है पुत्र, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो अगर हमारा भगवान है तो हमने उसकी सीमा बांध रखी है, तो उसकी सीमा मत भांगो पुत्र। हमने अपने आप को 1/3 बना के रखा हुआ है, तो है भी। मैं जिस धर्म का भी हूं, मेरा जो भी रिलीजन है, जो भी मेरा धर्म है, वो इस पेज का 1/4 हिस्सा है। मैं चाहे हिंदू हूं, चाहे कोई भी हूं,
मैं महादेव शिव का भक्त हूं, मैं हिंदू हूं, पर मेरी ये वैल्यू है। अगर मैं राजनीति की बातें करूं तो मैं पूरा देश हूं। अगर मैं धर्म की बात करूं तो मैं यू हूं। फिर कहूंगा, अगर मैं राजनीति की बातें करूं तो मैं नेशंस हूं। अगर मैं मानवता की बात करूं तो मैं यूनिवर्स हूं, इंटरनेशनल हूं। तो मैं धर्म से यूनिवर्स कैसे बन सकता हूं? जब मैं जिस धर्म का भी हूं, मैं किसी दूसरे धर्म की जय बोलूंगा, दूसरे धर्म के लिए अपना ब्लड या अपनी ऑक्सीजन डोनेट करूंगा, तब मेरा धर्म फैलेगा। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।